जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूँ। सीयूटी यूजी का फॉर्म कब आएगा 2026 का, और तैयारी कैसे शुरू करें। एक और चीज, इसमें मैं अपने कोर्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। तैयारी शुरू करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे अपने पेपर का लेवल चेक करना, और तुमको वो मदद में करके जाऊंगा, ठीक है। पर वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के एंड 24 के एंड 25 के फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देकर चला जाऊंगा। उसका रीजन क्या है पहले खुद देख लो, जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसका क्या लेवल आता है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। फिर आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, फिर आप लोग गलती नहीं करोगे। तो तैयारी शुरू करने के वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब तुमको पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे वो वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाएगी, तो सीरियस बच्चे तब तक ही बचेंगे। पहले आ जाओ, देख लो कि फॉर्म कब आता है। सीयूटी यूजी का हर साल एक ही टाइम होता है फॉर्म आने का, वो टाइम इधर उधर नहीं हो सकता। उसी टाइम पे फॉर्म आता है, उसी टाइम पे पेपर होता है। बोलो भैया आप भगवान हो क्या, फॉर्म लेट भी तो हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। अगर कोरोना या कोई ऐसी बहुत बड़ी स्थिति ना बन गई, जैसे इस बार अभी पहलगाम चीजें चल रही थी, फिर भी सीयूटी यूजी का एग्जाम लेट नहीं हुआ, तो अगले साल बिल्कुल नहीं लेट हो सकता। उसका रीजन क्या है कि भैया एनटीए को बहुत सारे एग्जाम कराने पड़ते हैं। तुम्हारा सेम टाइम पे एनसीटी का भी एग्जाम होता है, सीयूटी यूजी का भी एग्जाम होता है, सीयूटी पीजी का भी एग्जाम होता है, जेई का भी होता है, नीट का भी होता है। तो सीयूटी यूजी का एग्जाम यहाँ वहां नहीं खिसक सकता, क्योंकि और भी एग्जाम कराने हैं। तो सेम टाइम पे ही फॉर्म आता है, सेम टाइम पे अपन का एग्जाम होता है, ठीक है। अब फॉर्म कब आता है? फॉर्म हमारे हर साल जनवरी या फरवरी के टाइम में आ जाता है। आ जाओ देख लो, ठीक है, फॉर्म तुम्हारा कब आता है। यहाँ पे ऑनलाइन ये 2 मैंने ऑफिशियल तुम्हारी वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। यहाँ जरा देखो, इस बार 1 मार्च को फॉर्म आया था। नॉर्मली ये 20 फरवरी तक आ जाता है, हालांकि पेपर सेम टाइम पे होता है, पेपर में कोई चेंज नहीं होता। ये देख लो, 2025 का ये पब्लिक नोटिस है कि हम लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर रहे हैं सीयूटी यूजी के लिए, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्ट ले रही है। और यहाँ देख सकते हो 1 से लेकर 23 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, और फिर आपका पेपर यहाँ पे लिया हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई को। अपन लोगों के मतलब तुम लोगों के एग्जाम खत्म होंगे, 12वीं के बोर्ड एग्जाम अप्रैल में खत्म हो जाते हैं, और तुम्हारे 8 मई से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं सीयूईटी यूजी के। इस बार भी 8 मई से शुरू होंगे, मई से जून के बीच में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। फिर जुलाई अगस्त में रिजल्ट आता है, अगस्त सितंबर तक की काउंसलिंग चलती है। बीएचयू काउंसलिंग जस्ट अभी ऑफ हुई है ना। तो यही सेम पैटर्न रहता है, आपके टाइम में भी कोई लेट नहीं होगा। फरवरी में फॉर्म आ ही जाएगा, और मई में तुमको एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे तुम तैयार हो चाहे तुम तैयार ना हो, है ना। तो यही फॉर्म का है। इस फॉर्म में डेट बता दी मैंने, एग्जाम की भी डेट बता दी, इसमें कोई चेंज नहीं है यार, है ना। एक और चीज ध्यान रखो, अभी सितंबर चल रहा है ना। और आप में से मैक्सिमम लोग हो जिन्होंने पढ़ाई अब तक नहीं शुरू की है, मतलब मेरे को मालूम है, ठीक है। मेरा भी एक छोटा भाई, उसने अब तक पढ़ाई नहीं शुरू की है, पर अब उसको मैं लाइन में ला रहा हूं कि भैया पढ़ाई शुरू कर दे। आप में से अब तक पढ़ाई किसी ने शुरू नहीं की, सितंबर शुरू हो गया है। मैं तुमको बस 2-3 चीजें बता देता हूँ, ठीक है। जब पहली बार सीयूटी का एग्जाम हुआ था तो 9 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा था। लास्ट ईयर सीयूटी के एग्जाम में 14 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा था, ठीक है। 14 लाख बच्चे, ऑलमोस्ट 13,90,000 थे। इस बार ये संख्या 15 लाख पे पहुंच जाएगी, बड़े आराम से, है ना। अब एक और चीज ध्यान रखना, इस बार कई लोगों को बीएचयू, डीयू और जेएनयू नहीं मिला है, तो उन्होंने ड्रॉप लिया है, ठीक है। उन्होंने ड्रॉप लिया है, और अगले साल वो लोग फिर एग्जाम देने वाले हैं। तो अगले साल तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और तुमने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो फिर यहाँ तो नहीं आ पाओगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, कुछ मार्क्स से उनका एसआरसीसी या डीयू या जेएनयू या बीएचयू रह गया था, तो लोग तुम्हारे साथ फिर से बैठेंगे, और ये संख्या और बढ़ती चली जाएगी। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो अभी बेस्ट टाइम अपने लिए पढ़ाई स्टार्ट करना सीयूटी यूजी के लिए। लेकिन भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या चीज शुरू करूँ मैं। तो बेस्ट है जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। जब मैंने भी बीएचयू डीयू का जेएनयू का एग्जाम दिया था, मैंने भी सेम चीज को ही फॉलो किया था, ठीक है। सिंपल है, उनका सिलेबस देखो, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, है ना, जो तुमको मैं ही करने वाला हूँ। और उनका पीवाईक्यू देखो, उनका पीवाईक्यूज देखो, ठीक है। देखो तुमको एक चीज तो मालूम होगा, डोमेन सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट आता है जो तुम्हारे क्लास 12th का सिलेबस है। तो अगर तुम बीकॉम वाले हो तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और उसका पेपर देख लो, अकाउंट्स का पेपर देख लो, 4 साल से डोमेन में क्या मतलब पेपर लेवल है। बिजनेस स्टडीज बहुत ईजी आता है। अगर तुम आर्ट्स वाले हो तो ह्यूमैनिटीज वाले हो तो ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का पेपर देख लो। साइंस वाले हो तो अपने डोमेन सब्जेक्ट के पेपर्स देख लो, ठीक है। 4 सालों के पीवाईक्यूज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 2021 के पीवाईक्यू देख लो, 22 के देख लो, 23 के देख लो, और 24 के देख लो। और तुमको ये समझ में आ जाएगा, 25 के भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से जमीन आसमान का फर्क है हमारे सीयूटी में। बोर्ड एग्जाम में ना अपन आधे पन्ने का तो इंट्रोडक्शन लिख के आ जाते हैं, इसमें 3 नंबर मिल जाता है। सीयूटी में क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सीधा लगेगा माइनस मार्किंग, -1 नंबर का, -1 का माइनस मार्किंग लगेगा। तुमको अपना एमसीक्यू एप्टीट्यूड बहुत डेवलप करना पड़ेगा। एक और चीज मैं तुमको फॉर श्योर कह सकता हूं, कॉमर्स को तुम हटा दो, कॉमर्स के बारे में चीज थोड़ा मुश्किल है। कॉमर्स के अलावा पूरा पेपर डिट्टो एनसीईआरटी से बनता है। अगर तुमने गाइड पढ़ी है ऑल इन वन और फलाना ठिकाना जो भी गाइड पढ़ते रहते हो, उनसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो 10 सीजीपीए आ जाएगा, पर सीयूटी में मे भी तुम कोई स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल का कॉलेज भी नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम्हारे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तुमने एनसीईआरटी नहीं रीड की है, देन फॉर श्योर तुम एनसीईआरटी में मतलब अगर तुम नहीं पढ़ा तो डोमेन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये बात कंफर्म है डोमेन के लिए। और ये बात तुमको समझ में कब आएगी, जब तुम अपना सीयूटी यूजी का पेपर देखोगे। अगर तुम जीएटी का पेपर नहीं देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मुझे जीएटी के लिए टाइम मैनेजमेंट निकालना पड़ेगा, मुझे दिन में 2 घंटा निकालना पड़ेगा जीएटी के लिए, तब जाकर मैं रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस और बाकी चीजों को कवर कर पाऊंगा। लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं होती, लैंग्वेज थोड़ा भी ध्यान दोगे तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे, बट अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बस बात इतनी है, चाहे क्लास 12th में हो या चाहे आप क्लास 12th पास हो गए हो, आपने आपका ये साल फ्री हुआ है, ठीक है, मतलब
फ्री बैठे हो अभी ऑलमोस्ट, ठीक है। या आपने किसी टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप चाहते हो कि मैं एक बार फिर से सीयूटी दूंगा टीयर 1 कॉलेज में आने के लिए, बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे। क्लास 12 में तो तुम्हारे तो खतरे की घंटी है भाई, ठीक है। तुमको स्कूल भी जाना है, तुमको असाइनमेंट भी जमा करना है, तुमको प्री बोर्ड भी देने हैं स्कूल वाले, तुमको बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, फिर जाकर तुमको सीयूटी यूजी भी देना है। तो अगर तुम अभी ध्यान नहीं दोगे तो कंफर्म बात है अच्छा कॉलेज की अच्छी सीट तो नहीं ले जा पाओगे, बात बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि बहुत कमी सीटें होती हैं बीएचयू में, 5-4 सीटें हैं और 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं बीएचयू का, 8-9 लाख, ठीक है। तो ध्यान रखो, दिन में 2 घंटा निकालना शुरू कर दो अपने पढ़ाई के लिए। और जिन्होंने ब्रेक ले लिया है, आप तो बस बहाना मार रहे हो, अगर आपने ब्रेक लिया है तो सीरियसली अपनी तैयारी में लग जाओ ना, है ना। तैयारी कैसे करनी है, जीएटी का कैसे सिलेबस होता है, कैसे सिलेबस डिकोड करना है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, तुमको सब इस चैनल में दूंगा मैं, सब चीज यहाँ पे आके मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बट पढ़ाई तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब लास्ट बात, जो तुम्हारी सबसे पहली हेल्प मैं करके जा रहा हूँ, मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को, व्हाट्सअप नंबर पे अपना कोर्स बता देना, अपना नाम बता देना, ठीक है। हम तुमको गूगल ड्राइव पे लिंक सेंड करेंगे, गूगल ड्राइव पे लिंक पे तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के और 25 के सारे पीवाई के तुमको मिले बने बनाए मिल जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे, लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे, जीएटी के भी मिल जाएंगे। जरा जाकर उनको एक बार देखो। और साथ में तुमको मैं सिलेबस भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस भी सेंड कर रहा हूँ। सिलेबस ये देखना कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और पीवाईक्यू से देखना कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया लेवल क्वेश्चन का लेवल क्या है। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 9198451120, ठीक है। इससे मैसेज कर देना अपना नाम और तुम कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेबस भी सेंड कर देंगे, एनपीवाईक्यू भी सेंड कर देंगे, ठीक है। मैंने ना तो अपने हाँ, हमारे बैचेस भी चलते हैं सीयूटी यूजी का, आप ज्वाइन करना चाहते हो उनको ज्वाइन कर सकते हो, या तो पहले इसको आप जाके अपने आपको रेडी करो एग्जाम के लिए, थोड़ा देखो। प्लस मेरी सीयूटी यूजी की हर दिन क्लासेस फ्री चलती हैं शाम टाइम पे, मंजिल बैच में, इसी यूट्यूब चैनल पे आके उनको अटेंड करो, फिर तुमको खुद ही लग जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे जेन्युइन पढ़ाई हो रही है। पर पहले ये काम करके आओ, ठीक है, उसके बाद बाकी अपन बैचेस की बातें में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि तुम्हारे मोस्ट हेल्पफुल चैनल होने वाला है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। रीजन क्या है, जब तुम बीएचयू डीयू में एडमिशन या जेएनयू में एडमिशन ले भी लोगे तो तुम वहीं भी जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे जहां से 3 साल पहले मैंने कराया था, है ना। तुमको मुझसे ज्यादा जेन्युइन कोई चीजें नहीं बता पाएगा पूरे सीयूटी यूजी में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जितने तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मेरे मन में पहले से ही हैं, तो तुमको हर चीज का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो भटकती आत्मा जैसे यहाँ मत घूमा करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है अपने सीयूटी यूजी का, उसमें 1200 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो भी काम की अपडेट होती है ना सीयूटी यूजी से रिलेटेड, मैं तुमको वहां पे पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन करके रख लो, बस काम खत्म। एंड 2 घंटा निकालना आप शुरू कर दो यार, ठीक है। अभी मैं तुमसे 4-6 घंटे पढ़ाई करने को नहीं बोल रहा हूँ कि दिन में 8-8 घंटा पढ़ो, बट 2 घंटा निकालना शुरू कर दो सीयूटी यूजी के लिए। वीडियो खत्म होने के जस्ट बाद तुरंत जाके पीवाईक्यूज और उसको व्हाट्सएप मैसेज करना, तुमको तुरंत पीवाईक्यू और सिलेबस मिलेगा, और कल से पीवाईक्यू और सिलेबस देखो और फिर अपने आप को तैयार करो सीयूटी यूजी के लिए। बाय।